हेलो दोस्तों, आप सभी का टेक्निकल पी वाला चैनल में स्वागत है। नमस्कार। आपके लिए हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ से योग से संबंधित 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो निम्न आपको नीचे दिया गया है और मैं इसका रीडिंग कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है ABCD, तो इसका आंसर है संस्कृत। दूसरा क्वेश्चन है, योग का अर्थ क्या है। तो योग का अर्थ है जुड़ना या फिर मिलन। थर्ड क्वेश्चन है, योग के जनक किसे माना जाता है। तो महर्षि पतंजलि जी को योग का जनक माना जाता है। योग सूत्र के रचयिता कौन है। तो पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की थी। पांचवा क्वेश्चन है, योग सूत्र में कुल कितने अध्याय हैं। तो इसमें कुल 4 अध्याय हैं और इसमें सी ऑप्शन सही है। छठवां है, योग के कितने अंग हैं। तो 8 अंग माने गए हैं योग के। यम नियम आसन आसन और ये सारे हैं ना, प्रत्याहार वगैरह है। सातवां क्वेश्चन है, अष्टांग योग का पहला अंग कौन सा है। तो यम अष्टांग योग का पहला अंग है। अष्टांग योग का दूसरा अंग कौन सा है। तो नियम जो है उसका दूसरा अंग है। अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है। तो आसन है। अष्टांग योग का चौथा अंग कौन सा है। प्राणायाम है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाता है। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया। तो 2015 को मनाया गया। 2014 में इसकी स्थापना के लिए सम्मेलन हुआ और उसमें इसको मान्यता दी गई। 13वां क्वेश्चन है, योग दिवस का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र में किस देश ने रखा। तो भारत ने अपना प्रस्ताव रखा और तभी से योग दिवस मनाया जाने लगा। सूर्य नमस्कार में कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें टोटल 12 स्टेप होते हैं। प्राणायाम का संबंध किससे है। तो यह हमारा जो श्वास नियंत्रण है उसी से संबंधित है ना। 16वां क्वेश्चन है, कपालभाति किस प्रकार का योग है। तो यह प्राणायाम से रिलेटेड योग है। 17वां क्वेश्चन है, अनुलोम विलोम क्या है। तो यह भी प्राणायाम का ही पार्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। 18वां क्वेश्चन है, भ्रामरी किसका प्रकार है। तो यह भी प्राणायाम का ही प्रकार है। योग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना। 20वां क्वेश्चन है, शवासन किस लिए प्रसिद्ध है। तो यह विश्राम के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे जो क्वेश्चन है 21 से 40 वह आपको वन लाइनर क्वेश्चन है। वृक्षासन संतुलन बढ़ाता है। क्या करता है। वृक्षासन संतुलन बढ़ाता है। ताड़ासन ऊंचाई व मुद्रा सुधारता है। भुजंगासन रीढ़ के लिए लाभदायक है। वज्रासन भोजन के बाद किया जा सकता है। पद्मासन ध्यान हेतु श्रेष्ठ माना जाता है। धनुरासन का आकार धनुष जैसा होता है। हलासन में शरीर हल जैसा दिखाई देता है। मकरासन विश्रामदायक आसन है। पवन मुक्तासन गैस की समस्या में लाभदायक है। त्रिकोणासन शरीर में लचीलापन बढ़ाता है। योग शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। प्रत्याहार इंद्रियों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। धारणा का अर्थ एकाग्रता है। ध्यान अष्टांग योग का 7वां अंग है। समाधि अष्टांग योग का अंतिम अंग है। यम में अहिंसा शामिल है। नियम में शौच शामिल है। सत्य यम का अंग है। संतोष नियम का अंग है। स्वाध्याय नियम का अंग है। इसी में आगे है 41 से 60। नेति एक शुद्धि प्रक्रिया है। धौती एक शुद्धि क्रिया है। नौली पेट की शुद्धि क्रिया है। त्राटक आँखों के लिए उपयोगी है। योग तनाव कम करता है। योग रक्तचाप नियंत्रण में सहायक है। योग मधुमेह नियंत्रण में सहायक है। योग मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है। योग से लचीलापन बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। योग से
एकाग्रता बढ़ती है। राजयोग का संबंध मन से है। कर्म योग का संबंध कर्म से है। भक्ति योग का संबंध भक्ति से है। ज्ञान योग का संबंध ज्ञान से है। हठ योग का संबंध शरीर और प्राण से है। योग निद्रा गहन विश्राम तकनीक है। ओम योग में पवित्र ध्वनि है। ध्यान मानसिक शांति देता है। प्राण जीवन शक्ति को कहते हैं। योग भारतीय संस्कृति की देन है। अब 61 से 100 जो है महत्वपूर्ण योग सूत्र हैं, है ना। तो इसमें योग सूत्र में 195 सूत्र हैं। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है, जिसको मैंने वन लाइनर के रूप में बनाया हुआ है। चित्त वृत्ति निरोध योग की परिभाषा है। योग का उल्लेख वेदों में मिलता है। गीता में योग का वर्णन है। पतंजलि को योग दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है। योग प्रतियोगिता खेल नहीं है। योग रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। योग में श्वास का महत्व है। प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए। ध्यान शांत वातावरण में करना चाहिए। सूर्य नमस्कार संपूर्ण व्यायाम है। योग से तनाव घटता है। योग से आत्मविश्वास बढ़ता है। योग से स्मरण शक्ति बढ़ती है। योग का अभ्यास नियमित होना चाहिए। योगासन धीरे धीरे किए जाते हैं। योग में प्रतियोगिता नहीं होती। योग जीवन शैली है। योग मन और शरीर का संतुलन बनाता है। योग सभी आयु वर्ग के लिए उपयोगी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2014 में योग दिवस घोषित किया। योग भारत की प्राचीन विरासत है। योग मानसिक तनाव दूर करता है। योग स्वस्थ जीवन की कुंजी है। आसन शरीर को स्थिर बनाते हैं। प्राणायाम स्वतंत्र तंत्र को मजबूत करता है। श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। प्राणायाम श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। ध्यान मानसिक एकाग्रता बढ़ाता है। योग आत्मानुशासन सिखाता है। योग सकारात्मक सोच विकसित करता है। योग में नियमितता आवश्यक है। कंटिन्यूअस इसको करना चाहिए, तभी इसका बेनिफिट मिलता है। योग स्वास्थ्य का प्राकृतिक साधन है। योग जीवन की गुणवत्ता बढ़ाता है। योग से नींद बेहतर होती है। योग से चिंता कम होती है। योग से संतुलन क्षमता बढ़ती है। योग से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। योग से शरीर लचीला बनता है। योग से मानसिक शांति प्राप्त होती है। योग का अंतिम लक्ष्य मोक्ष या फिर समाधि की ओर लेके जाता है ना। तो यह जीवन में जो अंतिम लक्ष्य है वह मोक्ष या समाधि माना जाता है। और इसी तरह के और भी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।